संबंध में अपनी प्रस्तावना हमारे यहाँ बाबा चलेश्वर जी और उनके पास में है अपने समाज सेवी अश्वनी जी, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमान बुराईलाल जी और करण सिंह जी, सभी भैया बहन। संस्कार केंद्र, जिसका नाम ही संस्कार केंद्र है, इसकी आवश्यकता क्यों है, क्या जरूरत है इसको चलाने की। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान 1952 में प्रारंभ हुआ यह संगठन, और जब हमारा देश बाहरी आक्रांताओं से परेशान आता तय रहा, शिक्षा का मॉडल ही बदल दिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि मैकाले ने तो कहा कि यहाँ के देश को यदि लंबे समय तक गुलाम रखना है तो शिक्षा पद्धति बदल दो। तो शिक्षा पद्धति बदल दी तो हम भूल गए हमारे नैतिक और आध्यात्मिक जो आचरण थे उनको हम भूल गए। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कुछ करें तो विद्या भारती नाम का एक संगठन खड़ा हुआ। गोरखपुर से ये प्रारंभ होकर के आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 35,000 के करीब विद्यालय चल रहे हैं। सरकारी शिक्षण संस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर अपना विद्या भारती संस्थान आता है। विद्या भारती का समाज के जो सक्रिय सदस्य होते हैं वो उस विद्यालय को चलाते हैं। हिंडोन विद्यालय, इसका कोई मालिक नहीं है, समाज मालिक है। ये समाज का विद्यालय है। 4 व्यक्तियों को जिम्मेदारी दे दी, भैया इस विद्यालय का संचालन आपको करना है, वो उस विद्यालय का संचालन करते हैं। जब देखा शिक्षा में, तो हर व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं कि वो अपने बालक को प्राइवेट संस्थान में पढ़ा सके, और खास तौर से अपना क्षेत्र तो फिर भी समृद्ध है, लेकिन झुग्गी झोंपड़ियों में, कच्ची बस्तियों में धर्मांतरण को रोकने के लिए ईसाई मिशनरीज और मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ आते और हमारा समाज भावनाओं में बह जाता है। उनके लिए थोड़ा सा प्रलोभन दिया, हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी ये करेंगे, और वह हमारा समाज उस भावना में बह करके और प्रभावित हो जाता है। और वो बाद में कहते हैं कि आप इनको मत मानिए, इनको मानिए, और हम उस बात को मान लेते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं। उसको रोकने के लिए विद्या भारती संगठन ने समाज के सहयोग से, ये जो केंद्र चलते हैं विद्यालय और समाज के सहयोग से पूरे भारतवर्ष में चल रहे हैं। हमारे जिले में लगभग 16 केंद्र चल रहे हैं, लेकिन आप बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा इधर जाओगे, उधर वनवासी क्षेत्रों में वनवासी कल्याण परिषद लगा हुआ है, वहाँ आप देखिए उनकी चर्चाएं खाली पड़ी हैं। समाज के सहयोग से हम जन सेवा निधि इकट्ठी करते हैं। आप दूर मत जाइए, अपना मेवात क्षेत्र में देख लीजिए, वहाँ मेवों का आतंक से लोग परेशान हो रहे हैं। वहाँ पर वो या तो मेव बनी, ऐसी स्थिति हो रही, तो वहाँ अपने छात्रावास चल रहे हैं निःशुल्क, जिनकी क्षमता नहीं है वो पढ़ाएंगे बच्चों को, वहाँ रखेंगे। ऐसे ही औषधालय चल रहे हैं, केंद्र चल रहे हैं। 2 घंटे के लिए बालक आता है, माता पिता मजदूरी मेहनत के लिए निकल जाते हैं, उन बालकों की सार संभाल कौन करेगा? तो विद्यालय का एक आचार्य आएगा, वो उन बालकों को उस बस्ती के को इकट्ठा करेगा, उनको पढ़ाएगा। जो बड़े हो गए उनमें तो सुधार नहीं हो सकता। हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, नशा की है और पता नहीं कितनी कितनी परेशानियाँ हैं। तो इन बच्चों में हम अच्छे संस्कार दे सकें, इसलिए संस्कार केंद्र प्रारंभ किए गए, जहाँ क्षेत्र विशेष के हिसाब से उनका निर्धारण किया जाता है। अब इन बच्चों के लिए 2 घंटे तो हमारे विद्यालय के गुरुजी आके पढ़ा देंगे, लेकिन अब इनके खाने की, इनके कपड़े पहनने की, क्योंकि स्थिति बहुत दयनीय है भाई साहब, उनके लिए फिर हम समाज के जो दानदाता हैं उनसे कहते हैं, भाइयों हम हमारे बच्चों के लिए 1000 की जर्सी लाते हैं, गर्म कपड़े लाते हैं, ये बालक सर्दी में ठुठुरते हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था हो। तो मेरे अंदाज से भाई साहब मुरारी जी ने भी आपसे आग्रह किया होगा, हालांकि हमारे क्षेत्र में ऐसी विपन्नता नहीं है, पर वो परंपरा है कि हम कुछ दें और हम
सनातन धर्म को मानने वाले हैं, मकर संक्रांति में तो निश्चित कोई न कोई घरों में ये परिपाटी चलती रहती है। आपने इस अवसर पर इन बालकों को नए वस्त्र दे रहे हैं, ये मैं तहे दिल से आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आप इस बार इतना दे रहे हैं, अगली बार हो सके आप और ज़्यादा दें और ज़्यादा दें, और परमात्मा आपको दे रहा है उससे दूना देगा। ये निश्चित है, हम जितना खर्च परमार्थ में करते हैं उससे दूना निश्चित कहीं न कहीं हम उसका लाभ मिलता है। और इस अवसर पर विद्यालय परिवार की ओर से, ये नन्हे मुन्ने भैयाओं की ओर से ये पहनेंगे, किसी को धन नहीं देना, खिलाना है, भोजन कराइए, पहनने के लिए कपड़े दीजिए, ये सबसे बड़ा दान है। और शिक्षा का दान करिए जो विद्यालय कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ ऐसे भामाशाह हो, अपने जो आवश्यकता अनुसार बालक हैं उनकी शिक्षा का भी प्रबंध करें। मैंने अभी झुंझुनू गया था, एक ऐसे दानदाता है कि कोई बालक यदि हायर एजुकेशन के लिए जाता है और वो परिवार नहीं पढ़ा सकता तो उसके लिए मैं विदेश तक पढ़ाने का खर्चा उठाऊंगा, ऐसे ऐसे दानदाता है। तो मैं भाई साहब छलेश्वर जी और अश्विनी जी का बहुत बहुत विद्यालय ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप निरंतर इसी प्रकार भामाशाह की श्रेणी में आगे बढ़ें और परमात्मा आपको दूनी उन्नति प्रदान करे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। भाई अश्विनी जी, करण सिंह जी गुरु जी और नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संस्कार केंद्र जिसको आप चला रहे हैं, जिसमें गरीब बच्चों का एजुकेशन मिलती है, उन्हें संस्कार दिए जाते हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी हुई है कि आज ये जानकर के अपने यहाँ भी ये संस्कार केंद्र चल रहा है। इसीलिए मेरे से कई बार संपर्क किया गुरुजी ने, तो मैंने दो चल रहे हैं, मैंने एक बार में सहमति दे दी। हाँ, दो चल रहे हैं, एक अपने यहाँ चल रहा है। बहुत खुशी की बात है सर। और मैं तो ये चाहूँगा कि बच्चों में जो भी बच्चे इंटेलिजेंट है पढ़ने के लिए, तो मैं किसी भी चीज़ की पढ़ने की जरूरत के सामान के लिए जरूरत पड़े तो आप गुरुजी से संपर्क करना, गुरुजी मेरे से संपर्क करेंगे। और एक बार स्टेशनरी की किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं आएगी पढ़ने में, बस पढ़ने में ध्यान दो, क्योंकि शिक्षा अगर मिलेगी तो संस्कार भी बदलेंगे और सब कुछ बदलेगा, पूरे परिवार का करियर ही बदल जाता है। इसलिए मेरा तो इतना सा निवेदन है बच्चों से कि आप पढ़ने में ध्यान लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे अपने मुकाम को हासिल कर सकें। धन्यवाद। खल्ले जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमने जो सोचा उससे भी आगे बढ़कर कहा। हमने तो गर्म कपड़े की सोचा, लेकिन आपने आगे बताया कहीं पढ़ाई के लिए आप सबको दीदी बता सकती है संतरा जी, कोई कॉपी है, कोई स्टेशनरी का पेन है, रूल है, रबड़ है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो भी आपने कहा है मैं भविष्य में दिलवाऊंगा। तो आपके लिए पुणे विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद, बधाई। अब मैं छल्ले जी से निवेदन करूंगा कि बच्चों को जैसा